क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि अनुज जी, कच्चे तेल की कीमतों की अगर हम बात करें कि अभी जो अनिश्चितता है लगातार वो बनी हुई है, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के समय में उसका जो डिमांड सप्लाई का गणित आप कैसे, अगर मैं बोलूँ कि दर्शकों के लिहाज से आप समझाएं तो क्या देखिए, होगा? क्रूड के जो भाव चलते हैं वो जनरली चलते हैं यूएस मार्केट से, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हालांकि ओपेक प्लस मेंबर जो मिडल ईस्ट है वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बट वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसकी वजह से काफ़ी जो रिफाइनरीज है वो बंद हो गई हैं। यूएस के अंदर भरपूर स्टॉक है क्रूड का, यूएस के अंदर बहुत सारा इन्वेंट्री बहुत हाई है, मगर इशू क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वेसल्स चलते हैं, शिपमेंट चलते हैं, वो टाइम से नहीं आ पा रहे हैं इंडिया के पास, या जो कंज्यूमिंग कंट्री जैसे आपका एशियन कंट्रीज हो, कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसकी वजह से ब्रेंड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, केवल इस वजह से क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। जिस दिन वो सप्लाई चालू हो गई, जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन हो गया, तो क्रूड के भाव आपको वापस नीचे धाराशायी होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्रूड में प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो सप्लाई चेन है वो वहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है। जिस दिन सप्लाई चेन दोबारा चालू हो गई, क्रूड के भाव आपको दोबारा से धाराशायी होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। ओपेक प्लस देशों की अगर मैं बात करूं तो उत्पादन में जो कटौती हो रही है लगातार, ग्लोबल मार्केट खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है, तो आगामी दिनों में आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था भारत के लिहाज से अगर देखें, भारत की कितनी आपको डाउन या अप जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, क्रूड का भाव का बढ़ना ये हर इकोनॉमी के लिए इशू है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, क्योंकि अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, इकोनॉमी के लिए डेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, इवन मिडल ईस्ट हो, वहाँ भी सबको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने की वजह से जो है भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इशू आते हुए दिखाई देंगे। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा इंडिया के लिए रहता है, तो वो यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। जीडीपी भी यहाँ पर आपको गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो आपकी करेंसी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है। हम देख रहे हैं हमारा जो रुपया है वो यहाँ पर डॉलर की डिमांड की वजह से डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जिस दिन आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू हो गया, वापस आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आती हुई दिखाई देगी। आपने डॉलर की बात की, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू रहती है कि रुपया जो है वो डाउन हो रहा है, तो ये डॉलर की डिमांड की वजह से रुपया डाउन हो रहा है या फिर डॉलर मजबूत हो रहा है इस वजह से रुपया डाउन? देखिए, डॉलर डिमांड होगा, डॉलर की डिमांड है, क्योंकि देखिए हम क्रूड बाय कर रहे हैं, सारी जो पेमेंट्स है हमारी डॉलर में होगी, तो बिल्कुल। इसलिए हम अभी हम पहले $60 में क्रूड बाय कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमारी डॉलर की डिमांड थी। आज हम 110 पे क्रूड बाय कर रहे हैं, तो उसमें हमारी डॉलर की डिमांड है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसकी वजह से रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है। अच्छा, भारत अपना ज़रूरत का जो 80% के आसपास जो तेल है वो आयात ही करता है, वो इंपोर्ट करता है। वैसे में अगर क्रूड इसी तरीके से अस्थिर रहा तो हमारी जो घरेलू महंगाई है वो आपको कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, इसका इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारी जो हम पहले डिपेंडेंट थे बहुत सारी चीज़ों पे, दालों के ऊपर, खाने के तेलों के ऊपर, अब हम मैक्सिमम भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपको देखने को पड़ेगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है जो कि नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं दालों के लेवल पे, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं एडिबल ऑयल के उसमें, तो खाने के तेल भी हम पूरी तरीके से अपने इंडिया में रख रहे हैं। हम दालों में, गेहूं में, चावल में, एग्रीकल्चर में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, तो हमको इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। केवल हो सकता है कि जो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर है, बट हाँ, ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंडिया पे आता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ कच्चा तेल और एक तरफ ईवी गाड़ियों की डिमांड और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, क्या लॉन्ग टर्म में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं या फिर ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ सकती है भारत के हिसाब से, आप बताइएगा। देखिए, क्रूड के भाव जो बढ़े हैं ना वो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बढ़े हैं। यहाँ पर सप्लाई जो है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है यूएस के अंदर, ड्रिलिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर जो क्रूड के भाव बढ़े, हमें समझना पड़ेगा कि क्रूड के भाव क्यों बढ़े हैं। वो केवल बढ़े हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चेन की वजह से। जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू हो गया, वापस आपको क्रूड के भाव वापस $60-70 पर आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये जो लॉन्ग टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म है, जल्दी ही सॉल्व होता हुआ देखेगा। जिस तरीके से ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं और ईरान बात कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी न किसी वो पक्ष में आते हुए दिखाई दें जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू होता हुआ नजर आए। तो जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू है, क्रूड के भाव नीचे आ जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम ईवीज़ की बात कर रहे हैं, भारत पूरा जोर दे रहा है ईवीज़ के ऊपर कि आप ईवीज़ को चालू करें, और ईवीज़ में हम देख रहे हैं कि जो मार्केट शेयर है ईवीज़ का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम इथेनॉल ब्लेंडिंग पे भी जो फोकस कर रहे हैं कि हम जो पहले इथेनॉल 20% हम ब्लेंड कर रहे थे, वो हम 30% ब्लेंड करें। तो क्रूड के अंदर फिर हम जब 30% ब्लेंड करना चालू करेंगे तो उससे भी क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे जो है ईवीज़ के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे अब इथेनॉल पर शिफ्ट हो रही है। तो क्रूड का इतना बड़ा
इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं भारत में पड़ेगा ज़्यादा। रूस से तेल खरीदा था भारत ने, और आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया कि आप चाहें तो मतलब रूस से जो तेल खरीदा है अब भारत उसे ला सकता है, जब ईरान ने अपना वर्चस्व जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाया था। अर्थव्यवस्था को इससे हमारी भारत को बहुत बड़ा कुशन मिला, मतलब उसे बढ़ावा मिला, जो लगातार ऐसा लग रहा था कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। क्या मौजूदा हालात में रणनीतिक फ़ायदा अभी भी भारत के लिहाज से अगर देखें तो वो बरकरार है यहाँ पर? देखिए मुझे ध्यान है जब ट्रेड वॉर चल रहा था तो ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई आप रशिया से क्रूड नहीं ले सकते। हाँ। बट अब हम देख रहे हैं कि रशिया से हम क्रूड ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए ये एक शो करता है कि भारत की जो स्ट्रांगनेस है वो कितनी ज़्यादा है कि आप रशिया से क्रूड ले रहे हैं। ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, यूएस से ऑलरेडी हमारे संबंध अच्छे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शो करता है कि हमारा जो राजनीतिक जो हमारा दाव पेच है वो कितना स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर बाकी नेशंस के मुकाबले। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अब हम रशिया से क्रूड ले रहे हैं, रशिया एग्री भी है क्रूड देने के लिए। तो मुझे लगता है कि क्रूड का इम्पैक्ट हमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्रूड देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आने वाले 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो ब्रेंट क्रूड और WTI के लिए आपका आउटलुक क्या कहता है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी आई ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरे को लगता है कि आने वाले 6 महीनों में क्रूड के भाव वापस आपको $70-80 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म में आपको अभी जैसे ही सेटल होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चालू होगा तुरंत आपको गिरावट आती दिखाई देगी। हमने देखा भी था जैसे ही ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया था कि सीज फायर है, सडनली क्रूड के भाव 16% गिर गए थे। बिल्कुल गिर गए। जिस दिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया आपको दोबारा से क्रूड के भाव गोते लगाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच आपने तनाव की अभी जस्ट बात की है और फुल स्केल वॉर मतलब पूर्ण युद्ध में अगर ये बदल जाता है तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल के भाव जो है वो कितनी ऊपर तक आपको जाते हुए दिखाई देंगे अगर फिर से माहौल वही बन जाता है? देखिए अगर माहौल ख़राब हो गया, बहुत एग्रेसिव वॉर हो गया, तो फिर हो सकता है कि आपको क्रूड के भाव $150 या $200 तक भी जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि सारा हमारा दारोमदार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर लंबी समय के लिए बंद हो गया तो फिर आपकी जो कॉस्टिंग है, क्रूड मंगाने की जो प्रक्रिया वो लंबे रूट से लानी पड़ेगी, जहाँ पर आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं उसका झटका क्रूड के भावों पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये पूर्ण वॉर में तब्दील हो गया तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट क्रूड के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड जो है अभी उबल रहा है जैसा आप देख रहे हैं, और भारत में अभी चुनाव और सरकारी नीतियों के कारण हमने अक्सर देखा है कि जो दाम है वो बढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब चुनावी समर आता है तो सब कुछ महंगाई स्थिर रहती है, सारी चीज़ें स्थिर रहती है, कुछ भी बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अभी जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, बंगाल में अभी हो रहे हैं, तमिलनाडु, इसके बाद आपको लग रहा है क्योंकि बहुत सारी बहस ये हो रही है कि हो सकता है कि दाम बढ़ सकते हैं? देखिए हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद हो, ये एक राजनीतिक दावपेच होते हैं कि इलेक्शन से पहले स्टेबल रखने के लिए चीज़ों को रखा जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में क्रूड का ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जो हमारे अनाज के ऊपर या एडिबल ऑयल के ऊपर हमारी बहुत अच्छी खासी है। हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर चुके हैं यहाँ पर, और हमारे पास अगर आप देखेंगे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, चाहे आप चावल की बात करें, गेहूँ की बात करें, अनाजों की बात करें, दालों की बात करें या खाने के तेलों की बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा को इतना बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब क्योंकि देखिए भारत की इकोनॉमी कृषि प्रधान है और यहाँ पे कृषि की जो व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड के भावों का ऊपर जाना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा।